ये घटना हिमालय के एक सिद्ध योगी और एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी के बीच की है। और ये तब की घटना है जब देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। कुमाऊं के राजा ने एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी को हिमालय के खूबसूरत नजारे दिखाने के लिए आमंत्रित किया। राजा द्वारा अंग्रेज अधिकारी को बुलाने के पीछे एक विशेष वजह थी। वो अधिकारी भले ही अंग्रेज थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए उनके मन में श्रद्धा का भाव था। वो हमेशा भारत की परंपराओं और महान संतों के बारे में जानने का प्रयत्न करते थे। कुमाऊं के राजा से अपनी पिछली मुलाकात में उन अधिकारी ने हिमालय भ्रमण और किसी सिद्ध योगी के दर्शनों की इच्छा जताई थी। उनकी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजा ने सैर सपाटे का एक कार्यक्रम बना लिया था। राजा ने सोचा था कि हिमालय की वादियों में घूम आएंगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे। इस यात्रा के लिए पूरी राजसी तैयारियां की गई। राजा, रानी, अंग्रेज अधिकारी, उनके कुछ साथी और कई सेवकों के साथ वे नैनीताल के पास पहुंच गए। प्रकृति ने हिमालय के इस भाग पर दिल खोलकर सुंदरता लुटाई है। नैनीताल और आसपास के पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेने के बाद एक शांत पहाड़ी पर रात्रि विश्राम के लिए डेरा डाला गया। कई सारे तंबू उस पहाड़ पर गाड़ दिए गए। अचानक ही वो शांत पहाड़ी राजसी यात्रा के कोलाहल से भर उठी। वहीं बीच में एक अलाव जलाया गया और सभी ने उसके पास ही बैठकर रात का भोजन किया। इसके बाद हंसी ठहाकों के बीच आधी रात कब हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी उठकर आगे की यात्रा के उद्देश्य से सभी अपने अपने तंबुओं में सोने के लिए चले गए। दिन भर की थकान के चलते सभी को तत्काल गहरी नींद आ गई, लेकिन अंग्रेज सेना अधिकारी की आंखों से नींद गायब थी। उन्हें लगातार ये महसूस हो रहा था कि कोई उनके तंबू में मौजूद है। जैसे ही वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते, उन्हें एक आकृति अपने पास खड़ी दिखाई देती, मानो वो उनसे कुछ कहना चाह रही हो। उन्होंने सोने की दोबारा कोशिश की तो उन्हें सुनाई पड़ा कि ये जगह तत्काल ही खाली कर दो, मुझे इसकी जरूरत है। अगर तुम मेरे निर्देश समझ नहीं पा रहे हो तो सामने उत्तर दिशा की तरफ वाले पहाड़ पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस निर्देश को सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने तत्काल टॉर्च जलाई। वो ये देखना चाह रहे थे कि कौन है जो उन्हें इस प्रकार निर्देशित कर रहा है। उन्होंने तंबू के बाहर आकर भी देखा, लेकिन वहां भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वो दोबारा अपने तंबू में आ गए और उन्होंने सोने की दोबारा कोशिश की, लेकिन एक अज्ञात उपस्थिति के चलते वो बिल्कुल भी नहीं सो पाए। इस प्रकार पूरी रात उनकी बेचैनी में ही कटी और वे एक पल के लिए भी सो नहीं सके, क्योंकि उनकी आंखें बंद करते ही वो आकृति उनके सिरहाने खड़ी मिलती थी। सुबह होते होते उनके मन में तीव्र इच्छा जाग चुकी थी, ये जानने की कि आखिर कौन उन्हें ये सब निर्देश दे रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ
वो अधिकारी उठे और तेज कदमों से सामने पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। जो जगह उन्हें बताई गई थी वो अत्यंत ही दुर्गम थी। सामान्य परिस्थितियों में इस पहाड़ पर चढ़ना उनके बस का नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति दे रही थी। लेकिन थोड़ा आगे चलकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वे थककर एक पत्थर पर बैठ गए। तभी एक अलौकिक आवाज उन्हें सुनाई दी। इस आवाज ने उन्हें उनके नाम से संबोधित करते हुए कहा कि वो अपने जूते उतारकर ऊपर आ जाएं। ये सब बातें किसी साधु ने अंग्रेजी में ही कही थी। ऊपर देखने पर उन्हें एक साधु दिखाई दिए। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्वितीय ओज था, जिससे पहले ना कभी वो मिले थे और ना ही उन्होंने उन्हें कभी देखा था। उस अजनबी द्वारा उन्हें नाम से पुकारने पर वो आश्चर्यचकित हो गए। साथ ही वो ये सोचने लगे कि रात में ये मेरे तंबू तक कैसे पहुंचे और इन्हें अंग्रेजी बोलना कैसे आता है। तभी सन्यासी ने कहा, जो प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे हैं उनके उत्तर साधारण समझ में कभी नहीं आ सकते। इनके उत्तर योग की गहरी साधनाओं में छुपे हुए हैं। तुम्हें यहां बुलाने के पीछे भी एक विशेष उद्देश्य है। वो ऊपर की चट्टान पर बने सन्यासी के स्थान पर पहुंच गए। उस छोटी सी गुफानुमा जगह पर बस एक मनुष्य के बैठने जितनी ही जगह थी। वहां एक धूनी जल रही थी और उसके अलावा वहां कुछ नहीं था। उनके वहां बैठते ही उन साधु ने अपने दुबले हाथों से उनकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी। साधु के स्पर्श में ऐसा जादू था कि उनकी सारी थकान क्षण भर में उतर गई और वे फूल की तरह तरोताजा महसूस करने लगे। इस साक्षात चमत्कार को देखने के बाद उन्होंने साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने बताया कि पिछले जन्म में उनका एक शिष्य था। उसकी साधना में कुछ बाधा आने से उस जन्म में वो साधना पूर्ण नहीं हो सकी। इसलिए उसे यहां बुलाने के लिए मैंने उसे कुछ मानसिक आदेश दिए हैं। उसे मैंने ठीक उसी स्थान पर बुलाया है जहां तुम्हारे तंबू लगे हुए हैं। इस लाव लश्कर को देखकर वो भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म के उसके संस्मरण धुंधले पड़ चुके हैं। ये कहानी आगे जारी रहेगी। उस अंग्रेज सैन्य अधिकारी और बाबा के बीच आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप अगली वीडियो में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।